हेलो दोस्तों, जेआईबी की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो इतने दिनों के लिए कारगर हो सकती है। पूरे बुक से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन लीजिए। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ जिसमें आपको फ्री क्लासेस के कैप्सूल वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। साथ साथ में जो लेटेस्ट ऑफर चल रहा है क्रैश कोर्स 2999 का पूरा कोर्स जो हमारा 3999 का जो 3999 वाला कोर्स है उसमें अब आपको नेक्स्ट एग्जाम तक की वैलिडिटी भी मिल जाएगी। लेकिन जो क्रैश कोर्स है वो 2999 का है। इसमें आपको इतने दिनों के लिए एमसीक्यू मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड जो हमारे पुरानी क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, स्ट्रेटजी को डिटेल में समझाते हैं आप। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि अगर आप कुछ टॉपिक वाइज करते हैं तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक आपको कर लेने चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक की अगर बात करूं तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में एक बिजनेस साइकिल का टॉपिक है, डिमांड सप्लाई का जो रूल्स का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बजट और आपका जीडीपी वाला टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सी मॉड्यूल में बात करूं तो जो बैंकिंग एक्ट है, बैंकिंग और इसका जो बीआर एक्ट और आरबीआई एक्ट है, उसके साथ साथ में जो टाइप ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वाला है वो चैप्टर है। डी मॉड्यूल में बात करूँ, डी मॉड्यूल में आपका जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट और आपका फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड टॉपिक आपको कर लेने चाहिए। अगर मैं पीपीबी की बात करूँ टॉपिक वाइज, तो पीपीबी में टॉपिक एक केवाईसी का जो 2 टॉपिक हैं, फॉरेक्स के 2 टॉपिक हैं, उसके अलावा जो चेक कलेक्शन, पेमेंट, पेइंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर के जो प्रोटेक्शन के वो टॉपिक हैं, और 2 एक्ट हैं आपके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो आपने कवर करने हैं। जो सिक्योरिटीज़ वाला टॉपिक है, चार्जिंग सिक्योरिटी, डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग वाला, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एनपीए का टॉपिक है, उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर का टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं मॉड्यूल सी में तो पहला वाला जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल सी का। उसके अलावा जो डिलीवरी चैनल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में बात करूँ तो एथिक्स के अगर आपने शुरू के 3 टॉपिक अच्छी तरह से कर लिए तो इस तरह से ये सेलेक्टिव बेसिस में वो आपके पीपीबी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। अगर मैं एएफएम की बात करूं तो एएफएम में आपका जो बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आपको मिल जाते हैं। कंपनी अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आपके जो कुछ न्यूमेरिकल बेस हैं जैसे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स है, फॉरेक्स का एक टॉपिक है, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगर मैं रिटेल बैंकिंग की बात करूं तो रिटेल बैंकिंग में शुरू में कुछ टॉपिक जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो कर लीजिए। बाकी आगे जो है हाउसिंग लोन, कार लोन, कार्ड, इससे रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे दिए हुए हैं मॉर्गेज से रिलेटेड वो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिकवरी वाले कुछ एक्ट आप पीपीबी में पढ़ चुके होते हैं, वो आपको बेनिफिट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमने आपको जेआईबी का वो स्ट्रेटेजी बताया, इनको फॉलो करिए। ये पुराने हमारे जो 16 ईयर के एक्सपीरियंस हैं उन टॉपिक को बताएं जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इन टॉपिकों को सीखना भी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से इसको फॉलो करिए और गारंटीड आप इतने समय में भी यानी कम समय में भी अपना जेआईबी निकाल सकते हैं। लेकिन सिंसियर एडवाइस की ज़रूरत है। और सपोर्ट के लिए हमारी जो मैराथन और लाइव क्लासेस हो रही हैं, कैप्सूल वीडियो जा रहे हैं चैनल पर, उनको आप देख सकते हैं और ये आपका जेआईबी को जरूर निकाल देगा और आपको प्रमोशन के चांसेस, साथ में इंक्रीमेंट भी आपको जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो लोग जेआईबी की सिंसियर तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।